जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण की इस गाथा में। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बाके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, हे नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवाधिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, कल हमने जाना था कि सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी ने पृथु को ज्ञान उपदेश दिया था। भक्तों, कोई भी ज्ञान उपदेश जो होता है उसको जब तक अच्छे से उसका मनन नहीं किया जाए, उसका अभ्यास नहीं किया जाए, तब तक वो दृढ़ नहीं होता है। वो बिल्कुल वैसे ही है, चिकने घड़े पे अगर पानी पड़ जाए तो पानी ठहरता नहीं है। हमारा जो मन है वो बहुत चिकना घड़े की तरह है। आप कभी गौर कीजिए, कभी कभी आप ऐसा भी देखते हैं कि क्या कभी कभी हम कुछ कथा सुन रहे होते हैं, कुछ कथा पढ़ रहे होते हैं, लेकिन मन कहीं और विचरने चला जाता है। तो भक्तों, जब हम अपना ज्ञान ही नहीं पा सकते, क्योंकि जब मन कहीं और विचरेगा तो आपका ज्ञान कुंठित हो जाएगा, और जब ज्ञान कुंठित हो जाएगा तो आप भगवान के मार्ग से धीरे धीरे भटकने लग जाएंगे। क्यों? मन की जो रुचि है, उसकी जो लाइकिंग है, वो इंद्रिय संबंधी विषयों की है, और जो इसको काबू कर लेता है और वहाँ से हटा करके परमात्मा में ले जाता है, जो कि वाणी और बुद्धि के विषय नहीं है, तो वो सरलता से अपने आप का, अपनी आत्मा को समस्त अविद्याओं से, बंधनों से, कोपों से, श्रापों से, दंडों से, ऋणों से, तापों से, 3 गुणों के प्रभाव से, 3 गुणों के कारण उत्पन्न होने वाले काम, क्रोध, लोभ से, वासनाओं से, तृष्णाओं से, इच्छाओं से मुक्त कर लेता है। और जब तक ये वासनाएं बनी रहती हैं, तब तक हम ज्ञान से दूर रहते हैं। और ये वासनाओं का मेन रीज़न क्या है
कि हमारी रुचि हमेशा उन पदार्थों में रहती है जो माया द्वारा रचे हुए इंद्रियां भोग हैं। इसीलिए जब पृथु जी ने प्रश्न किया कि संसार सागर से पार जाने के लिए और इस संसार के जीवों का उद्धार कैसे हो सकता है, तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जी ने बहुत बड़ा ज्ञान उपदेश दिया। उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि मानव जो है वो एक मानव देह प्राप्त करना ही सबसे बड़ा भाग्य है। प्रभु की सबसे बड़ी कृपा ये है कि मानव देह की प्राप्ति हुई है, क्योंकि ये मानव देह में ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है और ये ज्ञान का मार्ग मानव देह में ही खुलता है कि वो मोक्ष कैसे पा सकता है अगर उसकी इच्छा हो तो। क्यों कि वो प्रत्येक जीव, प्राणी, मानव ये अभ्यास कर चुका है कि ये संसार सागर में दुखों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और यही नहीं, जो दूसरे लोग भी हैं वहाँ पर भी मृत्यु का भय बना हुआ है। अंतर यह है, यहाँ पर इस पृथ्वी पर, इस मृत्युलोक में हमारी आयु 100 वर्ष की आजकल कलयुग में बताई गई है, लेकिन 100 वर्ष बहुत कम लोग जीते हैं। लेकिन मृत्यु तो आवश्यक कहानी है, उसको तो कोई टाल नहीं सकता और मृत्यु की पीड़ा भी होनी है। और इस वर्षों में कितनी बार ऐसा हुआ है कि आप इतने उदास हो गए, इतने दुखी हो गए कि आपको ये लगा कि मैं किस क्लेश के अंदर बैठा हूँ। और कितनी बार आपको सुखी हुए, तो आप देखें बहुत जल्दी सुखी भी हुए और फिर दुखी भी हुए। ना तो सुख सदा रहा, ना दुख सदा रहा, लेकिन पीड़ाएं जैसे जैसे शरीर बड़ा होता गया, शारीरिक, सांसारिक, मानसिक कष्ट बढ़ते चले गए। बालकपन में जो आनंद था, जब आप छोटे बालक थे, माता की गोद में खेलते थे, उंगली पकड़ के चलते थे, उस टाइम का आनंद अलग था। जब स्कूल में गए तो उस आनंद में ज़रा कमी आ गई, फिर जब कॉलेज में गए तो उसमें और कमी आ गई, और फिर जब शादी हुई और कमियां आ गई, कुछ खुशियां मिली, कुछ कमियां मिली। लेकिन ऐसे करते करते जब शरीर बूढ़ा होने लगा तो पीड़ा ही पीड़ा सामने आने लगी कि गोली के बिना चलता ही नहीं है, हर वक्त गोली चाहिए। हाँ, शारीरिक, सांसारिक, मानसिक पीड़ाओं ने घेर लिया, लेकिन भजन हमने कभी नहीं किया। भक्तों, यही श्री सनत कुमार जी ने कहा है कि मानव को हर समय भगवान का चिंतन करते रहना चाहिए। जब तक वो भगवान के अंदर दृढ़ भक्ति नहीं करेगा, दृढ़ निश्चय नहीं करेगा, तब तक वो इस दुखी संसार से पार नहीं जा सकता, जीवन मृत्यु के भव सागर से पार नहीं जा सकता और 84 में ही पड़ा रहेगा। आप किसी की भी जीविका उठा के देख लीजिए, किसी की जीवनी किताब उठा के देख लीजिए, हर कोई बड़े बड़े कष्टों से निकला होगा। जो सदा आनंदित रहा हो ऐसा बहुत ही रेयर मानव होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि उसको शारीरिक कष्ट ना हुआ, मानसिक कष्ट ना हुआ। अगर मान लिया जाए कि उसको सांसारिक कष्ट नहीं हुआ, उसके चारों तरफ इस तरह का वातावरण था कि सांसारिक कष्ट से दूर रहा, लेकिन मानसिक और शारीरिक कष्ट तो होने वाला ही है। वो जैसे ही शरीर की उम्र बढ़ती है, उसके अंदर कष्ट, पीड़ाएं शुरू हो जाती हैं। इस प्रकार से भक्तों, अगर हमारे को इस शारीरिक, सांसारिक, मानसिक दुखों से पार जाना है तो हमें परमात्मा की शरण लेनी पड़ेगी।
यही उन्होंने बताया। आइए उसका आगे का अभ्यास करते हैं और इस भागवत को आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे ताप्तय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमो नमः। बोल भगवान श्री कृष्ण महाराज की जय। भक्तों, सनंदन और सनत कुमार जी ने ये कहा कि जब मनुष्य को भगवान के गुणगान में रुचि होने लग जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि उसका कल्याण होने का समय आ गया है। और उन कथाओं को बार बार सुने। भगवान का नाम हम क्यों बार बार लेते हैं? क्या एक बार लेने से बहुत नहीं होता? इसलिए बार बार लेते हैं कि वो एक जनरेटर का काम करता है। जनरेटर जितना ज़्यादा घूमता है उतनी बिजली पैदा करता है। जितना भगवान का नाम हमारे अंदर गूंजता है, हमारे उतने ही बंधन, उतनी ही अविद्याएं से हम मुक्त होते जाते हैं। वो हल्के हल्के वो काटता जाता है। तो इसी प्रकार से भक्तों, कभी भागवत सुन रहे हो तो भागवत को बार बार सुनो। पढ़ रहे हो तो उसको बार बार पढ़ो। ये एक बार अगर आप पढ़ करके सोचेंगे कि ये हो गया, तो यकीन मानिए आपने अपना जो बढ़ोतरी हो रही थी, जो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा था, उसको आपने बंद कर दिया। अपने अहंकार में आकर के कि मैंने तो भागवत कई बार सुन ली है, कई बार पढ़ ली है, सब एक ही तो है, कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन नहीं भक्तों, भागवत को आप जितनी बार श्रवण करेंगे, जितनी बार ये अपलोड्स आप देखेंगे, आपको उतनी बार अलग अलग अंतःकरण के मीनिंग्स खुलने लग जाएंगे। क्योंकि हर समय आपको हर प्रश्न का उत्तर समझ में नहीं आता है। लेकिन जब तक आप बार बार रेपिटिशन नहीं करेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक वो सही नहीं होगा। आप अर्जुन जी को जानते थे कि वो बुल्सआई यानी कि आँख के अंदर तीर मार देते थे। तो क्या वो एक ही बार तीर चलाने से हुआ उनको? नहीं, कितना अभ्यास किया, रात भर जग करके अभ्यास किया, तब जा कर के वो जो तीर था वो आँख में लगना चालू हुआ। तो इस तरह से भक्तों, यही सनातन और सनत कुमार जी ने कहा है कि पर ब्रह्म में सुदृढ़ प्रीति हो जाने पर पुरुष सतगुरु की शरण लेता है। फिर ज्ञान और वैराग्य के प्रबल वेग के कारण वासना शून्य हुए अपनी अविद्या को, 5 प्रकार के क्लेशों से युक्त अहंकार को, अपने लिंग शरीर को वह उसी प्रकार भस्म कर देता है जैसे अग्नि लकड़ी से प्रकट होकर के फिर उसी को जला डालती है। ये कितना बढ़िया उदाहरण है कि जब हमारी रुचि भगवान में होती है तो हमारे अंदर क्या होता है कि हम किसी ऐसे गुरु के पास जाना चाहते हैं जो हमारे को सत्य ज्ञान भगवान श्री कृष्ण का दे, प्योर ज्ञान दे। लेकिन होता कई बार ऐसा भी है कि गुरु कभी गलत भी मिल जाते हैं। इसीलिए कहते हैं कि गुरु जब भी बनाओ तो ठोक के बनाओ, उसको अच्छे से पहले उसको देख लो ये कैसी शिक्षा देता है। क्या अंत में ये तो नहीं कहता कि मेरे को ही भगवान मान लो, मेरी ही पूजा आरंभ कर दो। या ये तो नहीं कहता कि जितनी बार तुम मेरे से प्रवचन सुनो उतनी बार दक्षिणा दे दो, अपने इतने % का मेरे को भागी बना लो, जितना कमाओ उसका 10% मुझे दे दिया करो। तो भक्तों,
फिर इंसान के अंदर जब प्रीति होती है तब वो खोज में निकलता है। किसकी? परब्रह्म की खोज में निकलता है। और जैसे जैसे उसको भगवान का ज्ञान होता जाता है तो उसकी जो अविद्या से निर्मित लिंग देह है, जिसके कारण उसको जीवन मृत्यु मिलती है, उसकी गांठें खुलने लग जाती हैं और वो वैसे ही भस्म हो जाता है जैसे कि आप लकड़ी को जलाएं तो क्या होता है, लकड़ी में आग जल पड़ती है और वो लकड़ी से में जो होती है वो स्वयं ही भस्म हो जाती है। इसी प्रकार ज्ञान की अग्नि हमारे हृदय में, हमारे अंतःकरण में प्रज्वलित हो जाती है और जैसे ही ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित होती है तो हमारा अविद्या जनित देह, हमारे अंदर जो अविद्या के कारण, जिसके कारण हम जीवन मृत्यु में भटक रहे थे, शारीरिक सांसारिक मानसिक कष्टों को सह रहे थे, वो शरीर भस्म होने लग जाता है। और जब वो शरीर भस्म हो जाता है तो हमारे हम पवित्र सर्वगुण संपन्न सर्वश्रेष्ठ आत्मा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। और वो आत्मा का जो शरीर बना होता है वो इतना लाइट होता है कि वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी प्रकट हो सकता है, कुछ भी कर सकता है। और वही शरीर परमात्मा की शरण चला जाता है और परमात्मा की सेवा में लीन हो जाता है। और अगर उसको चाहिए तो वो अपना वो भी जो उसका सूक्ष्म शरीर है उसको भी अगर वो छोड़ना चाहता है तो उसको भी छोड़ करके परमात्मा में ही विलीन हो जाता है, वापस जहाँ से निकला था वहीं पहुँच जाता है। जैसे जल समुद्र से भाप बनती है, बादल बनते हैं, पहाड़ों पर बरसते हैं, बर्फ़ बनती है और वापस नदी के रूप में फिर समुद्र में मिल जाता है। इसी प्रकार से हम ये जीवात्मा की जो यात्रा है इसे हम दोबारा परमात्मा में ही लीन कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो हम प्रभु के सेवक बन के उनकी सेवा कर सकते हैं। इस तरह से कहते हैं, आगे उन्होंने कहा है, इस प्रकार लिंग देह का नाश हो जाने पर वह उसके कृतित्व आदि सभी गुणों से मुक्त हो जाता है। फिर तो जैसे स्वप्न अवस्था में तरह तरह के पदार्थ देखने पर भी उससे जग पड़ने पर उनमें से कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार वह पुरुष शरीर के बाहर दिखाई देने वाले घटपट आदि और भीतर अनुभव होने वाले सुख दुख आदि को भी नहीं देखता। स्थिति को प्राप्त होने से पहले ये पदार्थ ही जीवात्मा और परमात्मा के बीच में रहकर उनका भेद कर रहे थे। देखिए कितनी बढ़िया दृष्टांत दिया है कि जो अविद्या थी, जो हमारे को वर्षित किए हुए थे, जो मन हमारा भटक रहा था भगवान के बजाय हम संसार में जो भटक रहे थे, इसी के कारण हमारे को परमात्मा दिखाई नहीं देते थे। लेकिन जैसे ही ये सब पदार्थ खत्म हो जाते हैं तो जैसे आप सपन में देखते हैं, कई बार के भयंकर सपन में देखते हैं कि आपको कोई पीछे लगा हुआ है, कोई कहीं आग लगी हुई, पाने को भय वाले सपना आप देखते हैं। लेकिन अचानक आपकी नींद खुलती है तो सारे जितने भी भय दिखा रहे थे, जितना भी आप डर के भाग रहे थे, जितना भी आप चिल्ला रहे थे, वो सब समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से जैसे ही हमारी आत्मा शुद्ध हो जाती है तो हमारे को ये संसार के, मृत्यु के, हर प्रकार के शारीरिक सांसारिक मानसिक ताप, उसके भय सब समाप्त हो जाते हैं। और यही भय जो हैं, यही वासनाएं जो हैं, यही हमारे और परमात्मा के बीच में उस बादल की तरह थे जिसके कारण हम सूर्य को नहीं देख पा रहे थे। हमें क्या लगता था कि सूर्य नहीं है, क्योंकि बादल इतना गहरा होता है। कभी कभी आप देखिए जब बरसाती मौसम होता है तो कितने घने बादल होते हैं, अंधकार हो जाता है, लाइटें जलानी पड़ती है घरों में, लेकिन ऐसा लगता है कि सूर्य तो है ही नहीं। ये हकीकत क्या है कि सूर्य बादल के ऊपर है और वही बादल हमने
अपने आत्मा और परमात्मा के बीच में संसार का बादल, अविद्या का बादल उत्पन्न कर दिया है। तो हमारे को परमात्मा के अंदर प्रेम नहीं होता, विश्वास नहीं होता। लेकिन जब वो बादल छट जाते हैं, भगवान की कथा सुनने से, अच्छे गुरु के शरण में जाने से, प्रभु का सिमरन करने से, तो हमारे को परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। उसी प्रकार जैसे हम सूर्य का साक्षात्कार करते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है, जब तक अंतःकरण की उपाधि रहे तभी तक पुरुष को जीव आत्मा इंद्रियों के विषय और इन दोनों का संबंध करने वाले अहंकार का अनुभव होता है, इसके बाद नहीं। जब तक ये अविद्या रहती है तो हमारे साथ जो अहंकार है, तभी तक हम ऐसा अनुभव करते हैं कि परमात्मा नहीं है। लेकिन जैसे अविद्या हटती है, उसके बाद वो समाप्त हो जाती है। आगे क्या कह रहे हैं, बाहरी जगत में भी देखा जाता है कि जल, दर्पण आदि निमित्तों से रहने पर ही अपने बिंब और प्रतिबिंब भेद दिखाई देता है, अन्य समय नहीं। जो लोग विषय चिंतन में लगे रहते हैं, उनकी इंद्रियां विषयों में फंस जाती हैं तथा मन को भी उनकी ओर खींच ले जाती हैं। फिर तो जैसे जलाशय के तीर पर उगे हुए कुशा आदि अपनी जड़ों से उसका जल खींचते रहते हैं, इसी प्रकार वह इंद्रियां सत, मन, बुद्धि, विचार शक्ति को कर्मांश हर लेता है और विचार शक्ति के नष्ट हो जाने पर पूर्व की स्मृति जाती रहती है और स्मृति का नाश हो जाने पर ज्ञान नहीं रहता। इस ज्ञान के नाश को ही पंडित जन अपने आप अपना नाश करना कहते हैं, जिसके उद्देश्य से अन्य सब पदार्थों में प्रेतात्मक बोध होता है। उसी आत्मा को अपने द्वारा ही नाश होने से जो स्वार्थ हानि होती है, उससे बढ़कर लोकों में जीवों की और कोई हानि नहीं होती है। देखिए क्या दृष्टांत दिया है उन्होंने कि यह विचार क्या करते हैं। इतना अच्छा उदाहरण दिया है। आपने देखा है कि कहीं गड्ढे होते हैं, कहीं छोटी छोटी नदी होती है, उसके किनारे पे एक घास उग जाती है और वो घास क्या करती है, उस जल को सोखती रहती है और कई बार वो इतना सूख देती है कि कभी कभी नदी को भी सुखा देती है, कभी कभी वो जो जलाशय है वो भी सूख जाता है। तो इसी प्रकार से हमारे अंदर विषयों का जो विचार है, भूत भविष्य का विचार है, हमारे अंदर ऑपोजिट का विचार है, स्त्री पुरुष का विचार करती है, पुरुष स्त्री का विचार करता है। हमारे अंदर जो परिवार के विचार है, हमारे अंदर भय के विचार है, शारीरिक सांसारिक भय है जो हमें लगते रहते हैं, कभी ऐसा ना हो जाए, कभी ये ना हो जाए, ऐसा किया तो ऐसा हो गया। और फिर उसके बाद मैं मेरा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर, तृष्णा, मान, अपमान, बहुत सारे अविद्या लगी रहती है। उसके आगे कहते हैं असुलनता, यानी कि इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स लग जाता है इंसान को कि अरे ये मेरे से बड़ा है इसलिए मेरे को ऐसे बात करता है, या ये पैसे वाला है, मैं इसके सामने कैसे जाऊं, ये तो इतना ज्ञानी है, मेरे को तो कुछ नहीं आता। इस कॉम्प्लेक्स में आदमी जीता है। उसके बाद फिर वहम लग जाते, कईयों को हो जाते हैं बहुत से, कि बिल्ली रास्ता काट गई, आज मंदिर नहीं गया तो क्या हो गया। अब आप देखिए आजकल ये कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है, सारे मंदिर बंद हैं, सारे पूजा स्थल बंद हैं, गिरजाएं बंद हैं, मस्जिदें बंद हैं। अब आप जा भी नहीं सकते तो वहम क्या करेगा। हम एक ऐसे अंधेरे वहम में पकड़ के बैठे हैं कि आज मंदिर नहीं गया तो ऐसा हो गया, आज ये उंगली लग गई, आज माला इस तरह से नहीं फेरी, आज डंडौते नहीं डाली, आज विशेष नमस्कार नहीं किया, आज यूँ नहीं किया, आज सीधा नहीं लेटा, आज उल्टा नहीं लेटा। अनेकों वहमों में हम फंसे हुए अपने आप को दुर्गति में पहुंचा देते हैं।
हम भगवान का चिंतन करने से ज़्यादा इन चीज़ों का चिंतन करने लग जाते हैं कि आज ये नियम छूट गया तो आज वो नियम नहीं किया, आज यहाँ जाना था, आज शनि मंदिर जाना था, आज मंगलवार को वहाँ जाना था। लेकिन भगवान ने इस लॉकडाउन में ये बता दिया है कि मैं तो तेरे संगी हूँ, तेरे पास ही हूँ, और तू अपने अंतःकरण में ही मेरा साक्षात्कार कर ले, मैं तेरे को वहीं मिल जाऊँगा, मेरे को खोजने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह से उन्होंने बताया, और हम कितने बंधनों में बंधे हैं, आप हिसाब लगा लीजिए। क्या आपने अपने बंधन खोले हैं? सुनने में तो बहुत सरल लगता है, अरे क्या है ये, बहुत जल्दी मोक्ष बहुत आसान है, विश्व का चिंतन हटा और मोक्ष, या प्रभु का चिंतन किया और मोक्ष। लेकिन वो चिंतन और उसका हटाने में कई कई जन्म लग जाते हैं भक्तों। लेकिन अगर आप अभ्यास करें, प्रभु की कृपा हो जाए, तो आप इसी जन्म में उसको पार पा सकते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है कि धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है, क्योंकि उनकी चिंता से वे ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्ष आदि स्थावर योनियों में जन्म लेता है। इसलिए जिस अज्ञान अंधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों से आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ा बाधक है। इन 4 पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है, क्योंकि अन्य 3 पुरुषार्थों में तो सर्वथा काल का भय लगा रहता है। क्या है, उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा जो है वो मोक्ष ही माना जाता है, बाकी सब पुरुषार्थ बेकार है, काम, अर्थ। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये सबसे मोक्ष सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। आगे उन्होंने कहा प्रकृति में गुण शोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुशलते रहते हैं। देखिए, ये जो 3 गुण हैं प्रकृति के, जो भी प्रकृति से निर्मित है, यानी कि चाहे वो मानव देह है और चाहे वो देवताओं की देह है, जो भी प्रकृति जिसकी निर्माता है, वहाँ पर सदा मृत्यु का भय होता है, और जहाँ मृत्यु का भय होता है तो वहाँ पर सुख कैसे होगा। अगर कोई एकदम, आप कभी भी देख लीजिए, कोई एकदम मृत्यु के लास्ट उस पर और बड़ी पीड़ा में हो, और उसको आप बोलिए कि अरे इतने लाखों रुपए तेरे पड़े हैं, इसका आनंद ले ले, तो वो क्या कहेगा, मेरा जीवन बचा सकता है तो बात कर, ये पैसा तू ले ले। तो फिर वो धन भी हमारे किस काम का। वो जो पुरुषार्थ हमने किया, जिससे कि हमने इतना कुछ किया, इतनों को हमने नाराज़ किया जीवन में, इतनों को दुख दिया, लेकिन कुछ भी हमारे साथ नहीं जा रहा। ये हमारे तो ये हालत है कि हमारे शरीर का बाल भी हमारे साथ नहीं हम ले जा सकते, ये भी यहीं छोड़ कर के जाना है। ये बिल्कुल वैसा ही है, मैंने आपको बताया कि जैसे प्रोजेक्शंस होती हैं, तो प्रोजेक्शन में ऐसा लग रहा है कि ये सामने साक्षात्कार है, लेकिन प्रोजेक्शन ख़त्म होती है तो वो वहाँ पर खाली पर्दा रह जाता है। इसी प्रकार से हमारे आत्मा की प्रोजेक्शन हमारे शरीर से हो रही है, और जैसे ही हमारी आत्मा का ये शरीर नष्ट हो जाएगा, हमारी प्रोजेक्शन बंद हो जाएगी। तो भक्तों, आगे उन्होंने कहा, अतः राजन, जो भगवान देह, इंद्रिया, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत सभी स्थावर जगदम प्राणियों में हृदय में जीवों के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, तुम वह मैं ही हूँ ऐसा जानो। इस प्रकार
माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर बुद्धि नहीं रहती। उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा ही है मायामय प्रपंच, जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्मफल कुशलित प्रकृति से परे है, उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो रहा है। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के उंगल दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को, जो कर्मों से गठित है, इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालता है कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्व आश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो। यानी कि अगर केवल भगवान के चरणों का ही चिंतन करेंगे तो भी आपकी विद्या समाप्त हो जाएगी। आइए भक्तों, यहाँ इस वाणी को विश्राम देते हैं। प्रभु ने कल चाहा तो इसके आगे का ध्यान करेंगे और मैं आपकी सेवा में हाजिर होऊंगा। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंद लाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देव की नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।